हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है सो 8.1 चैप्टर का प्रश्न संख्या 7 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न को कैसे सॉल्व किए थे, उसको देखे थे। आज के वीडियो जो है सो 7 से लेकर के उससे आगे हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से उस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। तो आज हम प्रश्न संख्या 7 से देखते हैं। अब देख लीजिए, आप लोग भी अपने बगल में इस चैप्टर को निकाल के रखिएगा और जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप लोग भी पढ़िएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो उससे क्या होगी, ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है करने के लिए, वो समझ में आएगा। तो देखिए, हम प्रश्न 7 से देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब देखिए, हमको क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। तो यहाँ पे कोण क्या दिया है, थीटा। तो इसमें हम नाम लिख सकते हैं ABC, इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं और थीटा जो होगा A या C में से किसी को मान लेंगे। अब देखिए आगे, तो दिया है, क्या चीज़ दिया है, दिया है अपना मन से फोटो बनाए तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है, समकोण है। अब उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है और कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8 है। तो हमको पहला ज्ञात क्या करना है। अब देखिए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सो देख लेते हैं। पहला में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर बट्टा में लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर वाट। इसको हम निकालना है। और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया क्या चीज़ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हल में हम क्या लिख लेंगे, हल में लिखते हैं कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। ये कहाँ से आया है, दिया हुआ है, दिया है। यहाँ पे जो लिखे हैं ये कहाँ से लाए हैं, तो दिया हुआ में दिया है, इसलिए लिख दिए हैं दिया है। अब देखिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पीछे एक बताए थे कि लाल बट्टा कक्का। तो टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। तो कॉट क्या हो जाएगा, टेन का रिवर्स है, तो इसका फॉर्मूला भी पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आधार और बट्टा लंब। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आधार बट्टा लंब, और कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8। तो आधार बट्टा लंब का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/8। अब देखिए, हम मानते हैं, माना कि ये आधार है। तो आधार बराबर कितना, आधार किसके बराबर है, 7। तो इसमें एक चर राशि लगा देते हैं 7 के। तो माना कि आधार बराबर 7 के और लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 8 के। अब हम निकाल लेते हैं। देखिए, अब हमको आधार और लंब पता है, तो हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लिख सकते हैं √अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर।
अब देखिए हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब, लंब का मान कितना 8 के, तो 8 और के इसका होल स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है 7 के, तो 7 के का होल स्क्वायर। अब हमको निकालना है कर्ण बराबर, तो कर्ण क्या हो जाएगा, अब देखिए रूट अंडर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 7 का स्क्वायर 49 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आ गया रूट अंडर, अब इस दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 हाथ में 1 4 और 6 10 1 11 113 और के स्क्वायर। अब देखिए 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका रूट के अंदर में 113 और के स्क्वायर को बाहर करेंगे तो 1 के बाहर आ जाएगा, तो रूट अंडर 113 के, ये आ गया आपका कर्ण का मान। अब देखिए हमको इस फिगर में आधार लंब और कर्ण को रखना है, कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या दिया, तो कोण क्या दिया है थीटा, तो इसमें हम थीटा नहीं लिखे हैं, लिखे क्या है ए बी सी, तो इसमें हम किसी कोण सी को मान लेते हैं क्या चीज़ थीटा, कोण सी को हम मान लेते हैं थीटा, कोण सी को क्या मान लिए हैं थीटा। अब देखिए कोण सी को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के जस्ट सामने के जो भुजा होगी ए बी वह लंब होगा, तो लंब कितना हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा 8 के, और ये आपका हो जाएगा आधार, तो आधार कितना आ जाएगा 7 के, और कर्ण 90 के सामने के जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण का मान कितना आ गया रूट अंडर 113 बाहर में के, तो रूट अंडर 113 के। अब इस तरह से हम इसमें वैल्यू को रख लिए। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, और दूसरा क्या ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा, या फिर आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा लेते हैं। अब देखिए नाउ पहला क्या ज्ञात करना है, पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा क्या है सॉरी बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला हम पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे वही है, a और प्लस है तो एक में माइनस, और b के जगह पर b है तो यहाँ भी b है, तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस ई भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक का स्क्वायर हम कर सकते हैं तो एक ही होगा, और माइनस साइन स्क्वायर रहने देंगे थीटा, और बट्टा एक का स्क्वायर एक और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बता देते हैं, इस सब को आप नोट करते जाइएगा। तो देखिए एक होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो हमको यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे और साइन को उठा के इधर लेंगे तो इधर है 1, और इसको उठा के इधर लेंगे तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर ये वाला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे और इधर है 1 और कॉस
स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। अगर इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे और इस पे भी लगा देंगे। तो अगर इस दोनों पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। हालांकि हम यहाँ पे भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे थोड़ा हम कर लिया कि इजी हो जाएगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टा लंब। तो देखिए कॉट थीटा तो आधार बट्टा लंब। और एक चीज़ देख लिए, इसका स्क्वायर है तो इसका वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला का। अब आधार का मान यहाँ पे कोण की जगह पर क्या है, थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान 7 के और बट्टा लंब क्या हो जाएगा 8 के से के कट गया, इसका होल स्क्वायर रहेगा। के से के कट गया, बच गया 7/8 इसका होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, एक फार्मूला पढ़ेंगे a/b। अगर पूरा का स्क्वायर है तो हम इसको अलग अलग स्क्वायर a स्क्वायर और बट्टा b स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से लिखने का मतलब है कि 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये आ गया आपका आंसर। इसको अब हम मिटा लेते हैं। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा और जैसे कि ये सब हम बता रहे हैं इस सब को भी नोट करते रहिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप बनाओगे तो आप देखते रहोगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा, इसी का दूसरा क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है क्या चीज़, आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो देखिए इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका जो पहला बनाए थे उसको सॉल्व करके हम यही ना लाए थे, तो यही लाए थे, इसी को ना निकाले थे। तो बस सेम है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पे देखिए थीटा, तो थीटा कोण के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना 7 के और लंब कितना 8 के। इसका स्क्वायर, इससे इसको काट दिए। अब 7/8 बच गया, इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इससे स्क्वायर 7 को स्क्वायर करेंगे तो कितना 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये आपका आंसर आ गया दूसरा का। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 8 को, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न 8 देखिए आप लोग, कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। मतलब इसको साबित, मतलब देखना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज हम इस तरह से बना लेते हैं। अब दिया क्या है 3 cot a। देखिए 3 cot a बराबर कितना 4। प्रश्न कह रहा कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। तो देखिए 3 cot, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cot a बराबर 4 और 3 इधर गुना में है cot a के साथ, तो दूसरे तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए cot a का जो निष्पत्तियां है cot a, उसका वैल्यू हमको दिया है 3/4 दिया है, रेशियो 4/3 दिया है, सॉरी 4/3 दिया है। तो यहाँ पे जो कोण है ए कोण जो होगा ये 90 है। तो इसी दोनों में से किसी एक को हम ए मान लेंगे। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, क्योंकि यहाँ पे जो कोण रहता है थीटा के जगह पर वो हमेशा न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण होगा तो ए जो हो जाएगा क्या चीज़, न्यून कोण। इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए दिया क्या चीज़ है, दिया है
दिया है, फोटो बनाया है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है और कॉट 3 कॉट A बराबर 4 है। 3 कॉट A बराबर कितना दिया है? 4। अब हमको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर A और बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं, यही हमको क्या करना है, दिखाना है। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हल में 3 कॉट A बराबर कितना है? 4। ये कहाँ से आया है? दिया हुआ है, दिया है। अब देखिए 3 इधर कॉट A के साथ गुना में दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में, कॉट A बराबर कितना? 4/3। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 के बराबर। अब मानेंगे, माना कि आधार बराबर कितना? आधार बराबर 4 के और लंब कितना हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा 3 के। अब देखिए हमको निकालना क्या है, आधार और लंब हमको पता है तो हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर लंब का मान कितना है? लंब का मान 3k, तो 3k का होल स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना? 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। अब इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो कर्ण बराबर क्या आ जाता है? रूट अंडर 9, 16, 25 और k स्क्वायर। 25 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 25 को बाहर करेंगे तो 5 और k स्क्वायर को बाहर करेंगे तो k। ये कर्ण का मान आ गया। अब देखिए हमको इस फिगर में रखना है, तो यहाँ पे क्या है? एंगल A। तो A के जस्ट सामने, A ये है, इसके जस्ट सामने, A कोण के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो CB क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 3k। लंब यहाँ पे कितना है? 3k। और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार कितना है? 4k। और ये हो जाएगा आपका कर्ण, तो कर्ण का मान कितना निकाले हैं? 5k। इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद इस सब के वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। इसको लिख लेते हैं तब मिटा देंगे। नाउ अब दिखाना है कि बराबर है या नहीं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, एक को 1/1 और माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार और बट्टा क्या हो जाएगा आपका? 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं लंब बट्टा
आधार, लंब बट्टा आधार, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, कर्ण होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा सॉरी लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए, अब हम इसको 1/1 लिख सकते हैं और माइनस, अब यहाँ देखिए कि थीटा के जगह पर ए है तो ए के जस्ट सामने के भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो यहाँ पे लंब का मान कितना 3k और बट्टा आधार क्या हो जाएगा, अगर ये लंब है तो ये आपका हो जाएगा आधार, इसके लिए अब देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और बट्टा 1/1 हम इसको लिख सकते हैं और प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे लंब बट्टा आधार है तो किसको लिखे हैं, इस 10² ए को लिखे हैं लंब बट्टा आधार, तो 10² ए के जस्ट सामने की भुजा लंब, तो लंब का मान कितना 3k और बट्टा लंब बट्टा आधार, तो आधार का मान कितना 4k, इस तरह से हम वैल्यू रख लिए और बराबर। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए का मान क्या लिखे हैं, ये वाला आधार बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन क्या है ए, तो ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो ये हो जाएगी आपका आधार, तो आधार का मान कितना होगा 4k और बट्टा कर्ण का मान क्या होगा 5k, 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण होती है, तो ये है 90 के जस्ट सामने के भुजा ये 5k, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, और माइनस है तो माइनस। अब देखिए लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर किसको लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए को लिखे हैं, तो साइन स्क्वायर ए को हम लिखे हैं लंब बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन क्या है ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो लंब का मान कितना 3k और कर्ण का मान कितना 5k, इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/1 और माइनस k से k को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर और बट्टा मेन बट्टा 1/1 1/1 और प्लस है तो प्लस, इस k को k से काट देंगे तो 3/4 इसका भी स्क्वायर और बराबर, यहाँ भी k से k कट जाएगा तो 4/5 बच गया इसका होल स्क्वायर और माइनस k से k काट दिए तो यहाँ बच गया 3/5 इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे, देखिए 1/1 1/1 और माइनस, अब देखिए हम इसको स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और मेन बट्टा ये है, यहाँ पे या का चिन्ह। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 1/1 और प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर, इसका 4 का स्क्वायर 16 और बट्टा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25, इस तरह से हम कर लेंगे इसका स्क्वायर। अब देखिए हम ऊपर वाला का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मेन बट्टा इसका एलसीएम 1 और 16 का एलसीएम कितना 16 और 1 से 16 में भाग देंगे 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 और प्लस सॉरी माइनस 16 से 16 में भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 और फिर नीचे वाला का भी एलसीएम करेंगे, 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, और इसको हम लिख सकते हैं 16 + 9 बराबर ये हो जाएगा 16, इसका भी एलसीएम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 25, ये आ गया आपका 16 - 9, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट किए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं मिटा लेते हैं, इधर मिटा लेते हैं, हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 क्या हो जाएगा, अगर मेन बट्टा ऐसे रहे और नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से हम कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, एक फार्मूला इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं आगे मेन बट्टा। अब देखिए 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना 9 7 16 और बट्टा कितना 16, मेन बट्टा ये है 16 9 25 और बट्टा 16 बराबर, इसको हम 7/25 कर लेंगे तो 16 से 16 कट गया तो यहाँ क्या बच गया आपका 7/25 और बराबर यहाँ आ गया 7/25।
कैसे कट गया इसको देख लेते हैं। जैसे एक फार्मूला देखिए कि ए और बट्टा बी रहे और मेन बट्टा ये रहे सी बट्टा डी। मेन बट्टा को हम या तो डीप में कर देते हैं या फिर बाकी बट्टों के उपेक्षा इसकी लंबाई ज़्यादा कर देते हैं। तो ए बट्टा बी और गुने डी ऊपर चले जाएगा और सी नीचे। ये देखिए ए बट्टा बी और मेन बट्टा सी बट्टा डी, तो देखिए 7/16 मेन बट्टा 25/16। हम इसको ए बट्टा बी लिख सकते हैं, मतलब 7/16, और सी बट्टा डी है तो डी ऊपर चले जाएगा, मतलब 16 ऊपर और 25 नीचे। 16 से 16 कट गया तो ये कितना आ गया 7/25। हम इसको डायरेक्ट यहाँ से इसको काट दिए, मिल रहा है तो काट देंगे, और यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 25, इसको लिख देंगे। अब देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि किसको प्रूफ करना था, यहाँ से लिख लेते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। यही प्रूफ करना था, मतलब प्रूफ करना था कि है या नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो मतलब इसका जो मान होगा और इसके मान के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं, अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9, इसको हम मिटा लेते हैं। प्रश्न 9, प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसका B समकोण है, और दिया है कि tan A बराबर दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न 9, इंक डाल लेते हैं थोड़ा। अब देखिए प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 हम कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, इस तरह से समकोण त्रिभुज हम बना लिए, और उसमें कह रहा है कि जो समकोण वाला होगा उस कोण का नाम है B। तो ABC एक कोण बनाए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B जो होगा वह समकोण होगा। तो यहाँ पे B क्या है, समकोण है। अब हमको लिख लेना है दिया है, क्या चीज़ लिखना है, दिया है। दिया है, हम क्या चीज़ दिया है, तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, समकोण है, और क्या दिया है, tan A बराबर दिया है 1/√3 है। tan A बराबर कितना दिया है, 1/√3। अब हमको ज्ञात करना है, क्या चीज़ ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना पहला sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, सो देखिए दूसरा करना है cos A इंटू कॉस A इंटू कॉस सी, cos A इंटू कॉस सी,
और उसके बाद है माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। इसको प्रूफ मतलब इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए, अब हमको हल में क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। तो हल में क्या करेंगे, तो देखिए जो दिया है, क्या दिया है कि tan a का मान 1/√3 दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे tan a बराबर 1/√3। tan a का मान कितना दिया है, 1/√3। अब देखिए tan थीटा e दिया हुआ है, क्या चीज़ है, दिया है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। अब देखिए tan a का मान हो गया लंब बट्टा आधार, तो और tan a का मान है 1/√3, तो e इसके बराबर है, तो लंब बट्टा आधार का मान भी कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए हम मानेंगे, माना कि लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा ई 1 है, और इसके साथ हम एक चर राशि लगा देते हैं के, और उसके बाद आधार क्या हो जाएगा आपका √3 और के। हमको निकालना क्या है, लंब और आधार हमको पता है, तो हमको निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका √अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, अब देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का मान कितना, 1 का के, 1 के को हम सिर्फ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को के से अगर हम गुना करेंगे तो 1 के हो जाएगा, तो और 1 के को हम के को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 से के को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस कितना है, आधार का मान √3 और के, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, और प्लस इससे इसको स्क्वायर करेंगे, √3 को स्क्वायर करेंगे तो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आ जाएगा। और स्क्वायर से रूट कैसे कटता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रूट के अंदर में अगर 3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए होता क्या है, एक रूल पढ़े होंगे कि अगर रूट के अंदर में m है तो अगर रूट हटाते हैं, अगर पावर के रूप में लिखते हैं तो m पर पावर 1/2 हो जाता है। तो इसका देखिए हम रूट के अंदर में 3 है और 3 का पावर कितना हो जाएगा, रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और पहले से पावर कितना है 2, तो इसको भी हम 2 लिख लेंगे गुना के रूप में। ये कट गया तो 3 पर पावर 1 बराबर कितना, 3 आ गया, कितना आ गया, 3। इस तरह से हम निकाल सकते। तो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √अंडर 1 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो टोटल कितना, 4 के स्क्वायर। अब देखिए 4 के स्क्वायर आ गया। अब देखिए कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण बराबर कितना आ गया, 4 को बाहर करेंगे तो 2 और के स्क्वायर को बाहर करेंगे तो के, तो कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान आ गया 2k। अब देखिए हम इस फिगर में कैसे रखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे कोण क्या दिया है, a, तो a के जस्ट सामने की भुजा BC ये हो जाएगा आपका लंब, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 1k। ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना, √3k। अब उसके बाद कर्ण का मान कितना आ गया है, कर्ण का मान 2k। इस तरह से हम रख दिए हैं। अब देखिए अब हमको जो निकालने के लिए बोल रहा है उसमें रखेंगे सबका वैल्यू, मिटाने वाला देखो उधर देखो। अब इसको हम मिटा लेते हैं, और देखिए इसको हम मिटा लेते हैं। पहला देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ से। नाउ पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है साइन a इंटू, अब देखिए अब हम लिख लेते हैं साइन a। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। उसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट में है, एक होता है गुना
डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज कर लिए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है, उसके बाद प्लस है, फिर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद फिर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण होगा। अब देखिए लंब बट्टा कर्ण, अब हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस साइन ए को हम लिखे हैं लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या है ए, तो ए के जस्ट सामने के भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब का मान कितना 1 के, और बट्टा कर्ण का मान कितना है 2 के, कर्ण का मान 2 के, और गुणे फिर देखिए यहाँ पे ई कॉस सी को हम लिखे हैं आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे कौन क्या है सी, तो सी के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना 1 के और कर्ण का मान 2 के। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस ए है, कॉस ए को हम लिखे हैं आधार बट्टा कर्ण, तो कौन क्या है ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो ये हो जाएगी आपका आधार, तो आधार का मान कितना √3 के, और बट्टा कर्ण कर्ण का मान 2 के, और गुने फिर देखिए साइन सी, साइन सी सी के जस्ट सामने के भुजा लंब, लंब का मान कितना √3 और के, कर्ण का मान 2 के से के कट गया, सब के को क्या करेंगे काट देंगे। अब देखिए यहाँ जो बच गया 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। अब इसको हम गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे तो 1 और बट्टा 4, और प्लस है तो प्लस, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। देखिए √3 को √3 से गुना करते हैं तो कैसे होता है, एक रूट के अंदर में ये दोनों 3 आ जाएगा, और रूट के अंदर में अगर जो संख्या रहती है अगर जोड़ा लग जाता है तो वह बाहर निकल जाता है, तो 3 और 3 जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना तो 4, 1 + 3 बराबर कितना 4/4, काट दिए तो कितना के बराबर 1 के बराबर, अर्थात इसका जो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। इसको जब हम हल किए तो कितना के बराबर आया 1 के बराबर, तो अर्थात इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। अब हम इसका दूसरा देख लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसी तरह दूसरा को भी हल करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी, दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, उसके बाद गुने ये भी हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, कर्ण हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, और इंटू साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए के, इस कॉस ए को हम लिखे हैं आधार बट्टा कर्ण, यहाँ पे कौन क्या है ए, तो ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना √3 और के, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2 के। अब देखिए गुने कॉस सी के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना 1 के बट्टा कर्ण 2 के, और फिर माइनस साइन ए का मान। अब देखिए साइन ए का मान क्या है लंब बट्टा कर्ण है, लंब बट्टा कर्ण, तो ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, लंब का मान कितना 1 के और बट्टा कर्ण का मान 2 के, गुने साइन सी के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो लंब का मान कितना √3 के और बट्टा में कितना कर्ण का मान 2 के से के काट दिए, इस सब के को क्या करेंगे काट देंगे। अब देखिए यहाँ बच गया √3/2 और गुने 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। अब इसको हम गुना करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 और बट्टा 2 दूना 4। अब देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका कितना
एलसीएम कितना 4, तो √3 माइनस √3 ये दोनों कट गया तो 0/4 अर्थात कितना आ गया 0। अर्थात हम लिख सकते हैं कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान कितना आ गया 0 के बराबर। ये आपका 0 के बराबर आंसर आ गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम प्रश्न 10 प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें क्या कह रहा है कि Q जो होगा वह समकोण होगा और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हमको क्या करना है, कह रहा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज कह रहा बनाने के लिए जिसका नाम है PQR और उसमें कह रहा है कि जो समकोण वाला होगा उसका नाम Q होगा। तो Q जो होगा वह समकोण होगा। ये ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं R। तो PQR एक त्रिभुज बनाए हैं जिसमें Q क्या है समकोण है। दिया है, लिख लेते हैं। दिया है माना कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है समकोण है। कोण Q समकोण है। और क्या दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और दिया है। और देखिए PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है एवं और दिया है PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, PR प्लस QR, PR ये वाला PR की लंबाई और QR की लंबाई, तो QR और PR दोनों मिला करके दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो PQ कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और PR और QR का योग कितना दिया है, जोड़ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि PR और QR की जो दोनों की लंबाई है दोनों को मिला करके कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है sin P बराबर वाट, cos P बराबर वाट और tan P बराबर वाट एवं tan P बराबर वाट। sin P और cos P और tan P का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए। अभी तक जो हम प्रश्न को सॉल्व किए हैं तो उसमें हम तीनों भुजा को पता किए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 5 सेंटीमीटर PQ दिया है 5 सेंटीमीटर और दिया क्या है QR और PR का योग दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, हल में देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अभी नहीं लिखते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ से आया है, दिया है। अब एक चीज़ समझिए, अब हम लिख सकते हैं PR बराबर हम लिख सकते हैं, PR को इधर ही रहने देंगे, ये 25 और QR को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में QR। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से हमको PR का मान निकल गया 25 माइनस QR। PR का जो मान होगा वो 25 माइनस QR निकल गया है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अब त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री 90 है। तो PQR में कोण Q 90 है। तो फ्रॉम PT पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम PT
क्या हो जाएगा PT। तो देखिए 90 के जस्ट सामने के भुजा क्या है, कर्ण होती है। 90 के जस्ट सामने के भुजा PR है, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए कर्ण, तो 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण होती है। कर्ण का मान कितना, PR। कर्ण का मान कितना है, PR। इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और लंब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस आधार क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, PR का मान हम समीकरण फर्स्ट में कितना निकाले हैं, 25 माइनस QR। तो PR के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, PR का वैल्यू क्या है, 25 माइनस QR। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और बराबर, तो बराबर PQ का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका 5 का स्क्वायर प्लस QR, और QR का मान हमको निकालना है। तो QR बराबर QR ही रहने देंगे। अब देखिए समझिए, अब क्या करेंगे, इसको A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का मान कितना, इतना, Q स्क्वायर माइनस 2A का मान कितना 25 और B का मान QR। देखिए क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB और फिर बराबर है तो बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और प्लस QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, QR का ही स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और प्लस QR का स्क्वायर QR स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो 25 दूना 50 तो माइनस 50 और QR को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 QR और बराबर 25 प्लस QR। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या होता है, QR स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे बराबर है और बराबर के इसको QR को अगर इस तरफ लाते हैं तो एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा, फिर भी कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ही इसको क्या किए हैं, काट लिए हैं। अब देखिए 625, अब इसको हम 25 को उठा के इधर लेंगे तो माइनस 25 और बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 50 QR को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस 50 QR। अब देखिए इसको हम घटा लेंगे तो कितना 600 बराबर 50 QR, 0 से 0 और 5 से इसको काटेंगे तो 12, मतलब QR का जो मान निकला है कितना निकला है 12 सेंटीमीटर। QR का मान कितना निकल गया है 12 सेंटीमीटर, Q से R का मान 12 सेंटीमीटर निकल गया है। अब देखिए इतना आप लोग नोट कीजिए, अगर QR का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो PR का मान निकल जाएगा। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नोट कर लीजिए, हम इधर मिटा लेते हैं, अच्छी तरह से नोट कीजिए और समझिए, ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। और एक प्रश्न को कम से कम जो है सो जब तक आप सीखिएगा ना तब तक बनाते रहिए। अब समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में QR बराबर 12 सेंटीमीटर रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या था, PR बराबर 25 माइनस QR था। तो PR बराबर 25 और माइनस QR का मान कितना 12, PR का मान तब कितना आ जाएगा 25 में से 12 को घटाएंगे तो कितना 13 सेंटीमीटर, इसको हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर। अब देखिए PR का मान कितना निकल गया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमको जो ज्ञात करना है उसको हम निकालते हैं, इसको मिटा लेते हैं। पहला क्या ज्ञात करना था, ज्ञात करना था साइन P ये ना था साइन P। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन P का निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो अब देखिए हमको साइन P का निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा के जगह पर क्या है P है, तो कोण P के जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब का मान कितना 12 और बट्टा कर्ण का मान कितना 13।
तो ये साइन पी का मान निकल गया। उसके बाद निकालना है कॉस पी का मान। कॉस पी का मान कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए आधार बट्टा कर्ण होता है तो कॉस पी, यहाँ पे कौन क्या है, पी है, तो पी के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान 5 और कर्ण का मान कितना, 13। कॉस पी का मान निकल गया 5/13, ये एक आंसर आ गया। उसके बाद निकालना है आपको tan पी का मान, tan पी का मान। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है। अब देखिए tan पी, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, पी, कोण पी के जस्ट सामने के भुजा क्या हो जाएगी, लंब, लंब का मान कितना 12 और आधार का मान कितना 5, ये आ जाएगा tan पी बराबर 12/5, एक आंसर ये आ गया। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसको हम पहले मिटा लेते हैं, तो मिटा लेते हैं। तो देखिए आप इस सब को नोट करते रहिएगा और प्रैक्टिस भी जितना हो उतना कीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए प्रश्न 11 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए 11 का पहला कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का जो कह रहा कि मान सदैव हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब 1 बड़ा होगा tan a से। अब देखिए a की जगह पर क्या आएगा, आगे का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो एक टेबल जब हम पढ़ेंगे ना त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान, तो उस टेबल में हम देखेंगे कि tan 0 का मान क्या होता है, tan 0, उसके बाद tan 30, tan 60, सॉरी tan 45, tan 30, 60, tan 90, इस सब का जब वैल्यू पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या होता है कि tan 45 का मान 1 आता है और tan 0 का मान 0, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, इसका इनफाइनाइट। अब देखिए कह रहा है कि tan का जो मान होगा वो कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे tan 45 का मान 1 के बराबर भी है, तो 1 के बराबर है तो tan a का मान सदैव 1 से कम होगा नहीं, होगा तो क्या 1 के बराबर भी होगा। तो इसलिए पहला कथन क्या है, पहला गलत है, ये गलत कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि tan a का जो मान होगा वो 1 से हमेशा कम होता है, 1 से हमेशा क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 45 का मान कितना है, 1 के बराबर भी है, इसलिए यह पहला गलत है। और दूसरा क्या कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 है। तो देखिए sec a 12/5, अब देखिए sec a 12/5। अब हम बताए थे कि sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। अब देखिए लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है कर्ण, हमेशा बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब और आधार से बड़ा कर्ण होता है। तो यहाँ आधार का मान कितना 5 और कर्ण का मान कितना 12, तो देखिए आधार से बड़ा कर्ण है, तो कर्ण है तो इसका मतलब ये क्या है, लिखा हुआ sec a का मान 12/5 सही है। अब उसके बाद तीसरा cos a कोण a के cosecant के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए cos a किसका संक्षिप्त रूप है, ये है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है cos a, ना कि कोसेकेंट का। तो कोसेकेंट का क्या होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेकेंट का, ये कोसेक का है, किसका है, कोसेक का। कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो गया, 3rd नंबर गलत, ये गलत कह रहा है। अब देखिए उसके बाद है 4 नंबर cot a और a का गुणनफल है। 4 नंबर कह रहा है कि cot a
को हम कॉट गुने ए लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत है। कॉट ए जो होता है, ए जो होता है उस कोण को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? कोण को, ना कि यह गुणनफल के रूप में होता है, तो ये गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, अब देखिए 5 नंबर, साइन थीटा बराबर क्या है? 4/3 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आपको हो जाता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ देखिए लंब का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है? 3। तो कर्ण लंब से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो इसका मतलब साइन थीटा का जो ये 4/3 वैल्यू है, यह क्या है? गलत है। इस तरह से आप इस 11 नंबर के जितने भी 5 प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। 8.1 चैप्टर आज खत्म हो गई है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।